Namaste, good evening, all beautiful masters. And I will say this कि love is an archetype. आज का जो हमारा टॉपिक है वो लव इज एन आर्किटाइप। जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं, हम बहुत बार बचपन से सुनते आते हैं कि ऐसा जो प्यार है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है। कौन बनाता है डेफिनेशंस? आज हम इन सब बातों को जानेंगे। और उससे पहले हमें ये जानना है कि हम थोड़ी थोड़ी बातें तो ये समझने लगे कि हमें अपने मूल जो हमारी आत्मा स्वरूप के गुण हैं उनको हमें उभारना होगा। क्योंकि हम सराउंडिंग में देख चुके हैं कि हमने लड़के भी देख लिया, नफरत करके भी देख लिया ना, जेलस करके भी देख लिया, सारे काम करके देख लिए, फिर भी हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। और स्टक होके हम सोचते हैं कि ठीक है, ऐसी ही शायद दुनिया चलेगी। लेकिन मेडिटेशन में आने के बाद ये बातें हमें समझ आने लगती कि सच में हमने अपना एक जो क्वाइन का एक हिस्सा है वो ही हमने देखा है। जैसे सिक्के का एक पहलू है, हमने अपने उस मन के पहलू को देखा है, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है, जो रियल में सोल मेकिंग प्रोसेस है, हम उसको भूल गए हैं। तो जो सोल मेकिंग प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं सुप्रा मेंटल बॉडी। सुप्रा मेंटल बॉडी, या हम ये कहें कि मन के बाद जो शरीर आता है, जहां पर हमारे हायर मीनिंग ऑफ थिंकिंग्स रहती हैं, वो हमारा शरीर हमारे पास होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। क्योंकि वो क्षण भंगुर उसकी इंट्यूशंस आती हैं और उसके बाद फिर हम वहां से हटके नीचे की तरफ मन की स्थिति में उलझ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, अभी आप सब स्वाध्याय करते हैं, आप पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उसमें पता लगा होगा कि डाउनवर्ड पोजीशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। डाउनवर्ड पोजीशन का मतलब कि हम नीचे आते हैं धरती पे, आके अपने अनुभवों को लेते हैं और अनुभवों को लेके और फिर से उसमें और अनुभवों को जोड़ के फिर से वापस चले जाते हैं, फिर से नीचे आते हैं। तो डाउनवर्ड पोजीशन इस एक बहुत साइंटिफिक वर्ड है, जो बार बार जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस वर्ड को यूज करते हैं कि आना और जाना लगा रहता है। तो क्यों लगा रहता है? क्योंकि हम अपनी मूल जो हमारे आत्मा के गुण हैं, हम उनको पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते और फिर से ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्कीटाइप, जो हमारी 9 टाइप्स ऑफ आर्कीटाइप है, जो 9 प्रकार की हमारी मूल वृत्तियां हैं जो हमारे पास होनी चाहिए, उसमें से जैसे हमने कल नाम लिया, अबेंडेंस, पावर, जस्टिस, होलनेस, गुडनेस, ब्यूटी, और उसी में से एक पार्ट है लव। लव क्यों चुना हमने? सबसे पहले क्योंकि हर कोई इंसान इस बात को जानना चाहता है कि आखिर ये लव क्या चीज है। मैं कि जो हम देखो, अब हमें बहुत प्रैक्टिकली बात सोचनी है, बिकॉज वी आर ऑल मास्टर्स नाउ। हम मेडिटेट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, नेचर में जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अभी रोजमर्रा की जिंदगी से हम हटके कुछ और काम भी करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले ये देखें कि हम प्रैक्टिकली देखें, जब शादी होती है या हम अभी छोटे बच्चे होते हैं, तो माँ और बेटे का रिश्ता होता है, दो बहनों का रिश्ता होता है, दो भाइयों का रिश्ता होता है। हम कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। कोई भी एक रिश्ता आप उठा लीजिए, लेकिन धीरे 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 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद गड़बड़ाहट आनी शुरू होती है और जो प्यार है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। हम उस प्यार की परिभाषा को शायद बदल देते हैं, वो नफरत में चली जाती है या साइलेंस में चली जाती है, सैडनेस में चली जाती है। और हम कहते हैं कि हाँ भाई, हम तो पहले तो चारों भाई इकट्ठे रहते थे और अब तो देखो चारों भाई इकट्ठे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी अगर कोई भाई करना चाहता है तो वो करने भी नहीं दिया जाता, जबकि उसका इंडिपेंडेंट एक गुण होना चाहिए कि इंडिविजुअल उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का उसको अधिकार है, लेकिन हम उस अधिकार को उससे छीन लेते हैं।
तो यहाँ पर वो प्यार नाम की चीज नहीं आती, जहां पर चार भाई या चार बहनें या पूरा परिवार इकट्ठा मिलके रहता है। शायद ये डेफिनेशंस हमने या हमारे समाज ने इस तरीके की बना दी हैं। तो प्यार, हम ये कहें कि प्यार अंधा होता है या प्यार धोखा देता है, शायद ये बातें हमारी बनाई गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम मन में उलझ के किसी से प्यार करेंगे तो जरूर धोखा देगा, और मन में उलझ के अगर प्यार करेंगे तो वो जरूर फिर अंधा प्यार होगा। क्योंकि हम किसी भी पार्टनर से या किसी भी फ्रेंड से प्यार करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम कहते हैं कि अगर उसने वो धोखा दे के चला गया, तो शायद हमने प्यार को कहीं उस भाषा को, उसकी भाषा को हमने समझा नहीं। तो प्यार क्या है? एक हमारा मूल आत्मा का एक गुण है। उस गुण को हमें पहचानना है कि हम मन से परे उस सुप्रामेंटल बॉडी के अंदर उस प्यार को किस प्रकार से पनपा सकते हैं। अभी तो हमने वो नकली प्यार पनपाया है। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे से। हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी बहन से, भाई से। ये नहीं। अब जो जीसस क्राइस्ट ने बोला, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि लव योर नेबर्स, लव लव योर सेल्फ। तो वो तो बोल के चले गए। लव योर नेबर्स में उन्होंने ये बताया कि तुम्हारे आगे कुछ भी है, यू हैव टू लव। नेबर का मतलब सिर्फ पड़ोसी नहीं होते। जो हमारे मन में एक नेबर का मतलब सिर्फ पड़ोसी को लेके हम स्टकअप हो जाते नहीं। हमारे सामने अगर पेड़ सूख रहा है तो उसको पानी देना भी हमारी ड्यूटी बनता है। तो लव योर नेबर्स एंड लव योर सेल्फ। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है माय डियर फ्रेंड्स? स्टार्टिंग करनी है अपने आप के साथ प्यार करने से। तभी हम सेकंड पर्सन को या सेकंड प्लांट को या एनिमल को हम प्यार कर पाएंगे, जब हम अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। तो अपने आप से प्यार करना जब सीख सकते हैं जब सच में हम अपने आप से जस्टिस करते हैं। क्या हम कंप्लीटली, अभी फोन आते हैं जी मैं तो 6-6 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, सोता नहीं हूँ। भाई आप जस्टिस ही नहीं कर रहे हो आप अपनी बॉडी के साथ। नहीं, यू हैव टू जस्टिस। आपको जस्टिस करने के लिए आपको अपने आप से प्यार करना है। और वो प्यार करना कैसे सीखना है? आप अपनी आंखें बंद करके आज हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सेकेंड पॉइंट इज कि आज से लगभग 12 साल पहले के करीब, जब नई नई मेडिटेशन में आई थी, तो डॉक्टर ब्रायन वाइस की बहुत सारी किताबें पढ़ी, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स। तो उसमें एक पुस्तक पढ़ा, द ओनली द लव इज रियल। एक पुस्तक है डॉक्टर ब्रायन वाइस का, जिसमें एक केस स्टडी है, 2 पेशेंट की स्टडी है। तो उसमें ओनली द लव इज रियल में ये बताया गया है कि हम कई कई जन्मों से हम अलग अलग रिश्तों के रूप में आते हैं। और वो उस पुस्तक में ये बताया गया कि 2 करेक्टर हैं, 2 पेशेंट हैं। वो डॉक्टर ब्रायन वाइस के पास आते हैं, जबकि उनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, मेल और फीमेल का। लेकिन वो जब पास्ट लाइफ में उनकी पास्ट लाइफ देखी जाती है, तो वो एक लाइफ में पति पत्नी, एक लाइफ में वो फ्रेंड्स रहे हुए हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि जो सोल्स होती हैं, अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो भले ही वो किसी रिश्ते में ना हो तो भी वो जो लव है वो लव ही रहता है। तो फिर क्या होता है कि वो उनके पास आते, केस स्टडी होती है, तो वो बाहर मिलते हैं डॉक्टर ब्रायन वाइस के अंदर, जब उसकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चल रही होती है, दोनों की अलग अलग। तो उसके बाद जब वो बाहर बैठते हैं वेटिंग रूम में, तब उनकी मुलाकात एक दूसरे से होती है। तब वो उस वाइब्रेशन को पहचान पाते हैं कि हम किसी न किसी लाइफ टाइम में इकट्ठे रहे हैं। तो कहने का भाव यहाँ पे क्रक्स यही है कि हम प्यार को एक आर्किटाइप, एक गुण समझ के, एक एक मेन आदर्श समझ के हम प्यार करना सीखें। अभी तक जो हमने प्यार करना सीखा है वो हमने शायद एक कहते हैं ना कि जो डिस्टॉर्टेड लव हमने सीखा है। हम बार बार प्यार को बड़ा सस्ते में यूज करते हैं कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते ना, हिप्नोटाइज भी करते हैं। तो ये इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता हमने बना दिया है। उस सस्ते प्यार को अभी हमें भूलना होगा, और उसके बाद फिर हमें अपने हार्ट सर्कुलेशन में
हमारा हार्ट जो चैम्बर है, हमारा हार्ट का जो चक्रास हैं, जो हमारा नर्वस प्लेक्सिस है, उसमें जो गिले शिकवे हैं, वो हमें सब कुछ छोड़ के उस हार्ट को खाली करके फिर से उसके अंदर बीज बोने होंगे। एक प्योर लव, एक आर्किटाइपल नेचर जो लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, उस प्यार का बीज हमें बोना है सबसे पहले। किसके लिए? अपने लिए। डेली 5 मिनट अपने आप को देखकर, आपको अपने आपको देखना है शीशे में कि अच्छा मेरे यहाँ पे रिंकल आ गए हैं, अच्छा मेरा चेहरा कुछ, जैसे मैं भाव में रहती हूँ, जैसे जेस्चर होते हैं, तो मेरे यहाँ पे तो रिंकल नहीं है, या मेरी आंखें तो सिकुड़ नहीं रही हैं, क्या मेरे चेहरे में कुछ अजीब सी बनावट आ गई है? क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे जेस्चर्स होते हैं, भाव होते हैं, हम वैसा ही चेहरा बना लेते हैं। और हम सब देखते ही हैं अपने अपने घरों में, किसी व्यक्ति का चेहरा किसी स्वरूप में आ जाता है, किसी व्यक्ति का चेहरा किसी स्वरूप में आ जाता है। तो डॉक्टर ब्रायन वाइस का आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, ओनली द लव इज रियल। और 5 मिनट का प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि आने वाला जो हमारी 11 डेज के जो एपिसोड्स भी चलेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि आप अपने आप को देख रहे हैं और अपने आप से प्यार करें। कुछ पार्ट चुन लीजिए कि क्या मेरा हेड और हेयर ठीक है, क्या मेरे पैर ठीक हैं, क्या मेरे हाथ ठीक हैं। यू लव एवरीथिंग। क्या आप अपना अपने ऊपर 5 से 10 मिनट निकाल सकते हैं? स्टार्ट फ्रॉम योर साइड। वो कहते हैं ना, आलू मटर की सब्जी नहीं सीखनी है पहले, पहले सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्जी बनानी सीखनी है, आलू मटर की नहीं। मिक्स वेजिटेबल बाद में आता है, सबसे पहले आपको आलू की सब्जी बनानी सीखनी है, फिर आलू मटर की सब्जी बनानी सीखनी है, फिर आलू मटर गाजर की सब्जी बनानी सीखनी है। पहले ही आलू मटर गाजर ऐसे नहीं चलेगा। तो पहले हम अपने आप से प्यार करें, ये हमारी एक प्रैक्टिस होगी। सेकंड, एक चीज और है, उस उन दिनों जब मैं ये पुस्तक खरीद के लेके आई थी, जेन रॉबर्ट्स का पुस्तक है, सेज स्पीक्स बुक है, वो मैं पढ़ने लगी तो मास्टर्स ने अलाउ नहीं किया कि अभी आपका लेवल नहीं है कि आप जेन रॉबर्ट्स की पुस्तकें पढ़ सको। तो कुछ सालों के बाद, एक लगभग 1 साल के बाद, मैंने जेन रॉबर्ट्स की पुस्तक पढ़ी, वो भी लव से रिलेटेड ही है। उसमें ये बताया गया कि जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपकी चेतना शक्ति है, आप अगर कोई हाफ हार्टेडली भी प्यार करते हैं, या हाफ हार्टेड होके किसी की केयर करते हैं, अच्छा ठीक है ड्रामा करते हैं ना बहुत बार, तो अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दूसरे कमरे से बुलाएगा, हाँ भाई पानी ले आओ, अच्छा ठीक है, कौन दूसरे क्या समझेंगे, चलो पानी पिला देते हैं। मतलब उसमें प्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं मिलावट आ जाती है। तो वो मन का जो भाव है उसको अभी हमें खत्म करना है। तो जेन रॉबर्ट्स क्या बोलते हैं उसमें, वो बोलती है कि आप जब अपनी कॉन्शियसनेस में कुछ और चीजें मिलाने लगते हो, तो सेमी कॉन्शियस हो जाती है। हाफ चीज आधी, मतलब आधी से भी कम रह जाएगी और रिंकल आने शुरू हो जाते हैं, आपकी खाल लटकनी शुरू हो जाती है। एंड जो आधी कॉन्शियसनेस है वो नेक्स्ट लाइफ के लिए जाने लगती है, बिकॉज डिजायर्स तो हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसीलिए हमें जो काम करें, सच में अगर हम प्यार करते हैं, सच में हम केयर करते हैं, तो हमें वो 100% एनर्जी देके करना चाहिए। जो मोनिका अभी बुक बता रही है कि जो सोर्सरस क्रॉसिंग पुस्तक है वुमेन जर्नी की, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें यही बता रही है वो क्लारा कि आपको अपनी एनर्जी कहीं पर छोड़ना नहीं है। आप अगर फुल 100% एनर्जी से अगर आप प्यार का भाव रखते हैं, तो वो 100% होना चाहिए, ना कि 70-30। तो इस और निर्वाण पहुंचने तक, मोक्ष पहुंचने तक, कॉस्मिक बॉडी बनाने के लिए ये सब चीजें तो हमें तराशनी पड़ेंगी। हम एक पत्थर की तरह हैं, हमें तराशते जाना है, तराशते जाना है, तराशते जाना है, और हमें बस एक बहुत खूबसूरत सी मूर्त बना देनी है अपनी। और वो मूर्त बनाने के लिए कोई और तो आएगा नहीं, nobody will come। कोई दोस्त आने वाला नहीं है आपके पास, कोई आपको माँ सहायता करने वाली नहीं है, कोई आपकी बहन सहायता करने वाली नहीं है, पति सहायता करने वाला नहीं है, आपको खुद ही अपना काम खुद करना पड़ेगा। ये तो बात तय है। तो आपको खुद अपने ऊपर वर्क तो करना ही है, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, इट इज अप टू यू कि आपको कितना अपने ऊपर काम करना है।
तो फ्रेंड्स, जो कॉन्शियसनेस है, अगर आप उसको हाफ हार्टेडली करते हो, तो आप फिर हाफ हार्टेडली करके उसको फिर से एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए फिर से आपको एक लाइफ चुननी पड़ती है। मान लो आप इस लाइफ में अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, मुझे भी ऐसे लगता था कि पढ़ाई, लेकिन बाद में समझ आया कि बॉडी का भी ध्यान रखना है, हंसना भी है, गाने भी सुनने हैं, काम भी करना है, घर का जॉब भी करना है, ये सारे काम करने हैं, नॉट ओनली वन। तो हम मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी जब तक नहीं हो जाते, जब तक निर्वाण की स्थिति सोच भी नहीं सकते। तो अभी हम फोर्थ बॉडी के ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क करना शुरू कर रहे हैं, और विद इन वीक हम कुछ कुछ चीजें, जैसे लव है, जस्टिस है, ट्रूथ है, ये सब चीजें हम समझते चले जाएंगे। और फिर आगे हमारे 11 डेज के जो कोर्सेज होंगे हम उसको करते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, आराम से बैठते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और कोई भी मुद्रा चुनिए प्यार से जो आपको अपनी बॉडी के लिए सहज हो। यहाँ पर मोटा पतला बस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अपनी मुद्रा जो अच्छी लगती है उसमें बैठ जाइए। जो आपके अंदर कुछ भी दबा हुआ है उसको बाहर निकालना है, उसको बताना है, आराम से फॉलो करे ना करे, पर आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात डायरी पे लिखिए, बताइए। क्यों? आप देखिए कि एक छोटा सा, मतलब एक एक्सपेरिमेंट आप हर रोज करते होंगे अपनी फैमिली में। जब आप दिल से किसी के नजदीक होते हैं, आप प्यार करते हैं, तो लव हार्मोन्स बनते हैं। देखा है, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, दैट इज द लव हार्मोन। और भले ही वो पल भर का हो, भले ही वो क्षण भंगुर हो, भले ही हम किसी भी रिलेशनशिप में जब प्यार करते हैं तो उसमें हार्मोन्स बनते हैं। हार्ट से ब्रेन के अंदर हमारे हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं। एक हार्ट का और ब्रेन का एक कनेक्शन बनता है कि चलो आ जाओ गले लगते हैं। बात इतनी सी है गले लगने की, लेकिन ये बात हमारे ब्रेन के अंदर हमारे हार्मोन्स, हमारी केमिस्ट्री को बदल देती है। और हम बार बार नेट खोल के पढ़ते हैं। पहले जब बचपन में जब बड़े हो रहे थे, यंग थे, तो वे लव हार्मोन क्या होता है हम पहले जानना चाहते थे कि प्यार क्या चीज है। और प्यार को हम नहीं जान पाए और कहीं और दूसरे रास्ते पे निकल गए। लेकिन जब हम सच में अपने आप को दूसरों के साथ एडजस्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, अपनी तरफ से प्यार की बात करने लगते हैं, उसमें रत्ती भर भी मन को शामिल नहीं करते, बिकॉज लव इज द टाइमलेस। फिफ्थ बॉडी के बाद जो ब्लिस बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है, निर्वाणिक बॉडी है, वहां पे देयर इज वननेस। वहां पे अलग कुछ भी नहीं है, वननेस है वहां पर। और अगर हम इस तरफ आ जाते हैं, अपने मन में लिप्त हो जाते हैं, तो फिर हम वो लव जो है चेंज हो जाता है अटैचमेंट्स में, लव जो है चेंज हो जाता है नफरत में, लव चेंज हो जाता है फियर में कि कभी नाराज ना हो जाए। तो हमें ये सही बात कहना सीखना है, और सही बात सीखने के लिए हमें थोड़ा 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 डेली प्रैक्टिस करना है। एक एक घंटा, 15 मिनट, चलो अपनी पूरी फैमिली को बिठाओ, बात करो, शेयर करो। कोई बात नहीं, आप अपनी बात कह सकते हैं, दूसरे को बिलीव होगा नहीं होगा वो उसके ऊपर की बात है। आप उनसे कुछ आशा मत रखो, लेकिन अपनी बात कहने का शक्ति रखो। फियरलेस होता है लव, एफर्टलेस होता है, टाइम लेस होता है। और एक बार से नहीं होगा। हम सोचेंगे 1 महीना कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आपको फर्क पड़ता है, क्योंकि आप उसमें प्रयास कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में आगे मेडिटेशन के बाद, ये ज्ञान चक्षु खुलने के बाद, आपका प्रेम प्रेम चक्षु भी तो खुलना है आपको, और आगे वर्ल्ड्स का ट्रेवल करना है, आपको एक्सेस करना सीखना है। भले ही कोई दूसरा व्यक्ति सीखता है, नहीं सीखता है, उसको वहीं पे ड्रॉप कर दो, बट यू हैव टू एक्सेस। हम क्यों मेडिटेशन कर रहे हैं, हम क्यों आंख बंद करके साइलेंस में जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम इस पूरे ब्रह्मांड के सत्यों को जानना चाहते हैं।
आखिर है क्या ये सत्य जो हमने कहीं पीछे छोड़ दिए? तो जो लव हार्मोन्स हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी पे दिखते हैं। जब हम एक सॉफ्ट टॉय बच्चे को लाके देते हैं, सॉफ्ट टॉय लाके देते हैं, इवन कि हम भी कभी कभी अपने पिल्लोज को हम अपने साथ में रख लेते हैं, डिफरेंट टाइप के पिल्लोज लाते हैं। मेरे पास भी दो फिशेज हैं अलग अलग टाइप की। तो अब वो है तो सॉफ्ट टॉय, बट जब आप उसको देखते हो तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्यार करने का तरीका क्या है। कोई अंडरस्टैंड ना करे तो आपके पास सॉफ्ट टॉय है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। आपको तो सीखना है। शिकायत नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ नहीं किया। भूल जाओ ये बातें। लव को अगर सच में एक ज्ञान चक्षु की बात, एक लाइट आपके पास आ गई है, वो ज्ञान आ गया है, आप मेडिटेशन से एक्सप्लोर हो रहे हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को उद्धार करना चाहते हैं, तो अपनी आत्मा के उद्धार के लिए सीरियसनेस नहीं चलेगी। हाँ मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, मैंने 15 किताबें पढ़ दी हैं। नहीं 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 नहीं, इसके बाद की जो स्टेज है वो है कि आपका प्रेम चक्षु भी खुलना चाहिए। और वो कैसे खुलेगा? जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में। हम अपने पिल्लो को भी ध्यान से रखें, अपनी बेडशीट को भी ध्यान से रखें, अपनी चीजों को देखें। उसकी नजर है, ये तो पूरी सीधी सी बात है, ये तो सारा आंखों का खेल है। आंखों से हम किस प्रकार से देखते हैं, तो ये तो सारा हमारा आंखों का, हाथों का और वाणी का खेल है कि हम किस प्रकार से इसको यूज करते हैं, किस प्रकार से हम बिहेव करते हैं। और इतना बड़ा चैप्टर है, एक बार सोचते हैं कि हम चलो लिखते हैं प्यार के बारे में, तो कहाँ से शुरू करें? बिकॉज ये टाइमलेस एक एक आर्कीटाइप क्वालिटी है जो हम दूसरों से आशा रख के नहीं सीख सकते हैं कभी भी, कि अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या आप भी नहीं करेंगे? अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मन के अंदर धूमिल हो जाएंगे, फिर कंडीशनिंग आ जाएगी, क्रिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास नहीं रहेगी। लव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन है, जो सीरोटोनिन है, जो मेलाटोनिन है, जो हम पीस में मेलाटोनिन को स्क्रीट करते हैं, कोई भी हार्मोन हमारे पास नहीं रहने वाला, क्योंकि हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगा। प्यार करना नहीं सीखा है। मोस्ट ऑफ द हम केसेस देखते हैं, जैसे डॉक्टर रॉबर्ट सिचवर्ड, डॉक्टर ब्रायन वाइस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो हम पढ़ते हैं कि जब हम प्यार हमारे पास एक पेरेंटल लव नहीं होता है तो वी सफर फ्रॉम द कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के एग्जाम्पल्स हैं, यूट्रस के एग्जाम्पल्स हैं, मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज वी आर लैकिंग लव। हम कहीं प्यार की भाषा को भूल गए हैं। तो हमें प्यार को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सब कोई कोई तरीका अपना सकते हो, चुप भी बैठ सकते हो, साइलेंस में देख सकते हो किसी दूसरे को, इशारों से भी बात कर सकते हो। ट्राई करो अलग अलग एक्सपेरिमेंट। फैमिली में आपको ये ट्राई करने चाहिए, क्योंकि योर फैमिली इज द जो कर्म सिद्धांत है आपका, योर फैमिली इज द कर्म सिद्धांत। आप चुनकर आए हो और आपने चुना है अपनी फैमिली को, आप उससे भाग नहीं सकते। आपको उनके साथ अपनी उस कर्मास की बॉन्डिंग को बैलेंस करना ही होगा। भले ही दूसरा लाइफ क्या करता है इसको छोड़ दीजिए, बट आपको तो ये बात करनी ही, सीखनी ही होगी। इसको आप ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, या आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी जिंदगी को, तो अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये जो आर्कीटाइपल क्वालिटी है ऑफ लव, ये आपको सीखना है। किताब से भी प्यार कर सकते हो। मुझे एक बात याद आ गई, आज से बहुत साल पहले गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा था, लगभग 15 साल पहले की बात है।
तो 15 से भी पहले। तो हम अमृतसर गए, तो वहां से मैं ये 4 वॉल्यूम खरीद के लाई गुरु ग्रंथ साहब का पढ़ने के लिए। तो वहां पे ना एक पेड़ है, बेरी का पेड़ है। तो आपको पता है बेरी के पेड़ के नीचे गुरु नानक जी को एनलाइटनमेंट हुआ। वहां पे एक बहुत बड़ा बेरी का पेड़ है जिसपे चिड़िया ची 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 करती रहती है। चिड़िया को क्या मिलता है वहां बेरी के पेड़ के पास? कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो उस वक्त तो मैं मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट में थी कि मैं वहां जाऊंगी, बेरी के पेड़ के नीचे बैठूंगी और गुरु ग्रंथ साहब अपने आप ही, गुरु नानक जी आएंगे, और ऐसे मतलब मैं एज्यूम कर रही थी। तो वहां पर मैंने सोचा कि मैं अगर एक छोटी सी चिड़िया ही बन जाऊं यहाँ, क्यों ना बेरी के पेड़ के ऊपर ही रहूं, ऐसा मतलब एक फीलिंग आ रहा था। तो बाद में जब पढ़ने लगी कि जो बेरी का पेड़ होता है, आपने देखा कितना लिसलिसा होता है। मतलब जब हम प्यार करते हैं तो ना हमारे गले में पानी आता है, कोमलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, स्नेह टपकने लगता है, प्यार बसने लगता है। और इसमें ना ब्रेन का एफर्ट नहीं लगता। द लव इज एफर्टलेस। ब्रेन को कुछ नहीं करना पड़ता, बस दिल को करना पड़ता है कि वो सोचता है दिल की बस मैं किसी प्रकार से गले लगा लूं, किसी प्रकार से मैं उस पेड़ को हक कर लूं, प्यार कर लूं। छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम बहुत सारी चीजें प्यार के बारे में सीख सकते हैं। तो वहां से आने के बाद जब मैं गुरु ग्रंथ साहब का ये पुस्तक लेकर आई और पढ़ा पूरा 1 ईयर तक लगातार, तब जाके पता लगा कि इतने बड़े बड़े जो संत हैं, बेरी के पेड़ की नीचे एनलाइटनमेंट। बेरी का पेड़ तो कोई जानता भी नहीं, लेकिन कितना लिसलिसापन, वो किस प्रकार के व्यक्ति होंगे। गुरु नानक जी से हम मिले नहीं, लेकिन वो कितने सॉफ्ट, सहज, कोमल होंगे कि एक उन्होंने बेरी का पेड़ चुना, कदम का पेड़ चुना चुना महात्मा बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के ऊपर। तो कदम का पेड़ जब हम देखते हैं तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, वो कितना अपना सीना तान के वो दिखाता है कि हाँ तुम आओ मेरे पेड़ के पास। कितने सारे ऋषि मुनि पेड़ के नीचे बैठ के एनलाइटेंड हुए। वो एक प्यार समझ आता है कि अच्छा ऐसे भी प्यार होता है। और हमें शायद बचपन में ये शिक्षा नहीं दी जाती इस तरह के प्यार की। लेकिन अब मेडिटेशन में आने के बाद, पुस्तकें पढ़ने के बाद, डॉक्टर ब्रायन वाइस की पुस्तकें बहुत अच्छी है। मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स के बाद और भी उन्होंने जो बुक लिखी है, लेकिन मेरा जो फेवरेट पुस्तक है वो यही है, ओनली द लव इज रियल। ये बहुत अच्छा बुक है, इसको हमें पढ़ना चाहिए। और सेज स्पीक्स का जो पुस्तक है, जेन रॉबर्ट्स का लिखा हुआ, वो पुस्तक भी हमें यूट्यूब पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अच्छा है वो। क्योंकि अगर हमें यहाँ से फुल कॉन्शियसनेस यानी कि वननेस का फीलिंग करके जाना है, तो लव और जस्टिस, ट्रूथ, ये हमें सीख के ही जाना पड़ेगा। अगर हम ट्रूथ में नहीं जीते, जस्टिस में नहीं जीते हैं, तो हम शायद एक हमारी आर्किटाइपल क्वालिटी नहीं होगी, तो हम 5th बॉडी के अंदर भी एंटर नहीं कर पाएंगे। काली माँ बोलती है ना कि आपको एक एक्सेस करना, एक वर्ल्ड को किस प्रकार से आप खोल के एक्सेस करना सीखते हैं, उसके लिए आपके पास क्वालिटीज होनी चाहिए। तो वो क्वालिटीज जो है, ये क्वालिटीज है आर्किटाइपल क्वालिटीज। जब हम 5th बॉडी को इजीली देख सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं।